बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको करने सोचते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक सिलेंडर दिया हुआ है, एक सिलेंडर है ये आपका, ठीक है, और इसके अंदर 3 सर्कल ऐसे खींचे गए हैं जो बॉटम के 2 सर्कल, इसमें 3 सर्कल ऐसे रखे हुए हैं कि बॉटम के 2 सर्कल आपस में टच करते हैं एंड और इस सिलेंडर के तीनों साइड को टच करते हैं, यानी इधर से और बॉटम को, ध्यान समझ पा रहे हो, बॉटम को टच कर रहे हैं और इन दोनों को साइड को टच कर रहे हैं, यानी तीनों साइड को टच कर रहे हैं दोनों सिलेंडर नीचे के। और ऊपर एक सर्कल और है, ऊपर एक सर्कल ऐसा है जो इन दोनों सर्कलों को टच करता हुआ और फिर ऊपर आपको हाइट को टच कर रहा है इसके, ठीक है। कंडीशन ये है कि 3 सर्कल इसके अंदर रखे हैं सिलेंडर के, और नीचे के 2 सर्कल जो है इसके बॉटम को टच करते हैं पूरे साइड को, और तीसरा सर्कल इस दोनों सर्कल को टच करता हुआ ऊपर हाइट को भी टच कर रहा है, और तीनों सर्कल की रेडियस सेम है, तीनों सर्कल की रेडियस सेम है, वो 2 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड क्या करना है, इस सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड करना है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है आपको। तो ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करिए और इसको करिए आप भी। कैसे फाइंड करें, चूंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये तो आप जानते हैं। तो हमें करना क्या है, इस सिलेंडर का रेडियस फाइंड कर लें और हाइट फाइंड कर लें, तो हम आराम से जो है वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने बताया सिलेंडर का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, और चूंकि ये टचे करते हैं तो 4 8 सेंटीमीटर ये पूरा हो जाएगा। और ये पूरा 8 सेंटीमीटर का जो होगा वो आपका ये डायमीटर ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा ना। तो सिलेंडर का डायमीटर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर जो सिलेंडर की रेडियस होगी वो कितनी हो, 8 भाई ये है तो उसका 4 हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो गया। अच्छा, हमें रेडियस मिल चुका है, अब हाइट की बात करते हैं। तो देखो हाइट की बात अगर हम करते हैं तो ये मान लीजिए इसका सेंटर है, ये मान लीजिए इसका सेंटर है, ये मान लीजिए इसका सेंटर है, और ये 2 है, ये भी 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये जो साइड है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, एक समबाहु त्रिभुज बन रही है, जिसकी जो साइड हो रही है वो कितना हो रही है भाई, 2 और 2 4, 2 2 4 सेंटीमीटर का साइड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जो कि आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर 4 सेंटीमीटर सब है, इसको हम अलग बना ले रहे हैं, तो इसकी जो ये हाइट होती है, ये जो हाइट होगी ये कितनी होगी आप जान चुके हैं। ये जो हाइट होती है वो होता है ये √3/2, कितना होता है, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ये है तो उसकी हाइट होती है √3/2। इसको आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल पाएंगे, ये हाइट h मान लीजिए, तो चूंकि इस पे जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट भी करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना, ये दोनों साइड इक्वल है, इसलिए 2 ये हो जाएगा, 4 ये है, तो आप h निकाल सकते हैं। h बराबर क्या होगा, ये है ना, ये ये हाइपोटेन्यूस है तो 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 16 में 4 गए 12, 12 का हो जाएगा 2√3, कितना हो जाएगा 2√3। या आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये की वैल्यू साइड कितनी है 4, तो 4√3/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2√3। हाइट इसकी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, इस इक्विलेटरल की हाइट ये आपका कितना हो गया 2√3। अच्छा, अभी सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा, सिलेंडर की जो हाइट होगी सिलेंडर की वो ये और प्लस इतना और नीचे, तो इतना कितना है, ये है भैया, ये कितना है, ये जितना है, इसकी जो रेडियस है वही इतना हाइट है, तो इसकी रेडियस कितना है 2, इसकी रेडियस 2 ये और 2 ऊपर 4 और, तो इसकी पूरी जो हाइट होगी सिलेंडर की वो कितना होगा, ये हाइट मतलब 2√3 हो गया, और प्लस ये वो ऊपर हाइट, ऊपर ये इसकी रेडियस, और ये वाली रेडियस है ना, ये वाली रेडियस, तो ये 2 ये यानी 4 सेंटीमीटर और हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, तो कितना बचेगा √3 + 2, कितना हो जाएगा √3 + 2, इसका क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। तो √3 + 2 इसका हाइट हो गया, तो आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। अब वॉल्यूम निकाल लीजिए आराम से, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा पाई r स्क्वायर h, तो जिसमें से पाई का मान आप रखिए या ना रखिए, r की वैल्यू ये हो जाएगा 2 × √3 + 2 का होल स्क्वायर इंटू h, अरे सॉरी ये तो आपका रेडियस है, रेडियस कितना है, रेडियस यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया इंटू h का मान कितना हो गया 2 × √3 + 2 का होल स्क्वायर,
है ना, होल स्क्वायर नहीं क्यूरियज। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये देखो 4 4 जा 16 हो गया, 16 2 जा 32 पाई और ब्रैकेट में आपका √3 + 2 और चूंकि ये आपका वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्टिकल था ये, इसको आप समझिए और ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा धैर्य के साथ करेंगे आराम से हो जाएगा। ओके, थैंक यू।